जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 42 आयत 1 साम 42 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। इस भजन के ऊपर जो हेडिंग है वहाँ पर लिखा गया है कि ये कोरह वंशियों के द्वारा लिखा गया एक भजन है। ये भजन के शुरुआत की आयत को पढ़ते ही हमें समझ आता है कि भजनकार परमेश्वर के लिए कितना प्यासा है। और इस प्यास को समझाने के लिए भजनकार एक हरनी का एग्जाम्पल को लेकर आता है। उसकी पहली आयत को मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जब हरनी दौड़ता है, हो सकता है कि उसके पीछे कोई जंगली जानवर पड़ा है, या हो सकता है वो अपने झुंड के साथ दौड़ रहा है। काफ़ी दौड़ने के बाद उसका शरीर ओवरहीट हो जाता है, और अपना शरीर में से इस ओवरहीट को या एक्स्ट्रा गर्मी को निकालने के लिए, अपना शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आने के लिए हरनी को पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए उस समय पर हरनी पूरी कोशिश कर कर ढूंढता है कि पानी कहाँ है। और इसलिए भजनकार इस प्रकार कहता है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाफती है। हरनी हाफती है ढूंढते ढूंढते कि पानी कहाँ है, और जैसे ही पानी दिखाई देता है हरनी जाकर वहाँ पर पानी पीने लगता है। मेरे प्रियो, भजनकार समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसा वो जानवर पानी के लिए तरसता है, उतना ही तरस इस भजनकार के अंदर है। और वो किस चीज़ के लिए है? कोई वस्तु के लिए है, कोई साधन के लिए है, कोई इंसान के लिए है? भजनकार कहता है कि मेरा मन, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए हाफता है। सेकंड आयत का पहला लाइन में इस प्रकार लिखा है, जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। भजनकार कहता है मैं प्रभु के लिए मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, हम सबके शरीर में हमको भूख और प्यास लगता है। और भूख और प्यास जब लगता है तो हम लोगों को खाना खाना या फिर पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान दिन में 3 बार या 3 से ज़्यादा बार भी खाना खाता है। अगर हम लोग टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते हैं या पानी पर्याप्त नहीं पीते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। और हम लोग लगातार ऐसे एक रूटीन चलाएंगे जहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे कि हम लोग खाना खाए या ना खाए, हम लोग पानी पी रहे या नहीं पी रहे हैं। और अब अगर इन बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इवेंचुअली हम लोग जो है बीमार हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर हमारा शरीर के लिए खाना और पानी इतना ज़रूरी है तो हमारी आत्मिक जीवन के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम प्रभु को ढूंढने वाले बन जाए। परमेश्वर को ढूंढने का मतलब क्या है? प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से कुछ बातों को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग हमारे जीवन को चेक करेंगे, एक दिन में 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में कुछ समय हम सोते हैं, कुछ समय जो है हम लोग अपने आप के लिए निकालते हैं, कुछ समय हम लोग ड्यूटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, रिश्तेदारों से मिलते हैं, हमारा सोशल लाइफ होता है, हम लोग मीडिया के साथ कुछ समय बिताते हैं, सबके लिए हम लोग समय निकालते हैं। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या हम लोग हर दिन परमेश्वर के साथ समय निकालते हैं? क्योंकि भजनकार कहता है कि जैसे हरनी पानी के लिए प्यासी है, वैसे ही मेरा मन परमेश्वर के लिए प्यासा है। मैं प्रभु के लिए हाफता हूँ कर कर भजनकार कहता है। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और आयत 6। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु फिर कहता है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक भूख और प्यास को मिटाने के लिए यीशु मसीह सामर्थी है।
लेकिन सवाल ये है कि हमारे आत्मिक भूख और प्यास को मिटाने के लिए क्या हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं। मेरे प्रियो, हो नहीं पाए कि हम लोग भी भजनकार के साथ कहने पाए कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, हे परमेश्वर मेरे मन तेरे लिए हाफता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, ये वचन हरेक के जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु, हमारा मन आपके लिए प्यासा है प्रभु जी। प्रभु, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु जी। आपसे और बातों को हम सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए हम तरसते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आप मदद करना कर मैं दुआ करती हूँ। इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को आप आशीष देना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।